नमस्कार दोस्तों। 13 जनवरी सन 2012 करीबन रात के 7 बजे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इटालियन क्रूज शिप तैयार थी अपने 7 दिन के यूरोपियन टूर के लिए। इस शिप का नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। और ये ना कि टाइटैनिक से बड़ी थी, बल्कि उससे 2000 लोग ज़्यादा इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें पूरे के पूरे 4252 लोग ट्रैवल कर रहे थे। और ये शिप में कमी नहीं थी कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए। इसमें 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट, 13 बार्स, एक कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट और ह्यूज फिटनेस सेंटर जिसमें कि था जिम, सोना, टर्किश बाथ और यहाँ पे एक F1 रेसिंग सिमुलेटर कार भी थी। तो इसको अपने पहले डेस्टिनेशन सवाना पहुंचना था 1 दिन में, लेकिन शिप के चलने के 2.5 घंटे के बाद ही सब ने एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज़ सुनी। उसके बाद शिप की सारी लाइट बंद हो गई और शिप एक तरफ से झुकने लगा। उस समय था करीब 9:45, रात का हो रहा था 9:45। और ये वह टाइम था जब बहुत सारे लोग अपने कमरे में सो रहे थे। बहुत सारे लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे और सारे ही लोग बाहर आके देखने लगे। सारे प्लेटें गिर के टूटने लगी। पैसेंजर्स को बोला गया कि ये एक इलेक्ट्रिकल फेलियर है, लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही थी। असली कहानी थी कि शिप का पूरा इंजन ही फेल हो गया था। लेकिन ये बात कैप्टन ने सारे पैसेंजर से छुपाई और कुछ समय के बाद शिप उसके दूसरे साइड टिल्ट होना शुरू हो गया। पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं लग ही गया था कि ये कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। पीपल सारे चिंता में थे और ये सोच रहे थे कि हमारा जहाज़ भी टाइटैनिक की तरह ही डूबेगा। और जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके 100 साल पहले ही वो टाइटैनिक का इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ था 2012 में और टाइटैनिक का इंसिडेंट हुआ था 1912 में। तो धीरे धीरे शिप के निचले हिस्से में पानी भरने लगा और लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था कि ये शिप तो डूबने ही वाली है। लेकिन कैप्टन क्यों चुप थे? तो कैप्टन थे एक इटालियन जो शिप था, तो शिप ऑपरेट किया जा रहा था इटालियन कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था कोस्टा क्रोसियर। पहले ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स बनाती थी, लेकिन 1948 में उन्होंने लॉन्च किया कोस्टा लाइन्स। जल्द ही इसके बाद वो बन गए सबसे बिगेस्ट क्रूज शिप कंपनी इन यूरोप। फिर बाद में 2000 कार्निवल कॉरपोरेशन ने उन्हें खरीद लिया, तो फिर कोस्टा उनका सब्सिडरी कंपनी बन गया। तो जून 2006 में उन्होंने अपनी पहली शिप कॉन्कॉर्डिया क्लास लॉन्च की, जिसका कि अब नाम है कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। सबसे बड़ी इटालियन शिप उस समय की। इसका बनाने का कॉस्ट था 570 मिलियन, जो कि उस टाइम में थी 2500 करोड़। और इसमें कैप्टन थे फ्रांसिस्को सेटिनो, जो कि थे एक इटालियन मैन। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बाद में इनका नाम बहुत काम आने वाला है। 7:18 में शिप अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर पहुंच गई, सवाना। तो 2 घंटे डिपार्चर के बाद वो अपने नॉर्मल रूट से डाइवर्ट हो गई, जो कि एक गलती नहीं थी। कैप्टन इनिशियली वो शिप को गिग्लियो आइलैंड के करीब से गुजारना चाहते थे, और क्योंकि वो चाहते थे कि लोग देखें, पूरे डार्क नाइट में लोग देखें एक चमकता हुआ शिप, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेल पास्ट और सेल बाय। जब कोई भी शिप आइलैंड के बहुत ही करीब से गुजरती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल पास्ट या सेल बाय। नॉर्मली बड़े जहाज 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं शोर से, लेकिन ये सेल बाय के वजह से शिप सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर दूर था शोर से। तो
ऑब्वियसली वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा नहीं, बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं नीचे जो शिप को हिट कर सकते हैं। और उस समय रात का भी समय था और शिप भी बहुत ही तेज़ स्पीड से था। बाद में इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ये रिपोर्ट कंफर्म करती है कि रात को शिप एक अनसेफ डिस्टेंस पे और एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। लेकिन कैप्टन ऐसा क्यों कर रहे थे? तो कैप्टन सेटिनो जो है वो काम किया करते थे एक सीनियर कैप्टन मारियो पोलोम्बो के नीचे। तो मारियो भी वहीं पे गिग्लियो आइलैंड में ही रहते थे। तो जब वो सेटिनो आइलैंड क्रॉस कर रहे थे तब वो मारियो को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि वी आर पासिंग एंड वी विल साउंड सायरन टू ट्रिब्यूट यू, मतलब आपका ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग सायरन बजाएंगे। मैरियो कहते हैं मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो एक इटली के दूसरे शहर में हूँ। तो जब ये कॉल होता है तो फिर ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये कॉल किया गया था 9:40 पे। तो कुछ ही मिनट के बाद एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है जिसकी बात तो मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी। तो जिस बात का डर था वही हुआ, ये शिप नीचे पत्थर से टकरा गई और पत्थर के टकराने की वजह से शिप के सेंसिटिव पार्ट में बहुत ही बड़ा कोलिजन हो गया, मतलब फट गया। सेंसिटिव पार्ट जो नीचे का होता है वो पूरा ही फट गया और इस समय शिप 100 मीटर भी दूर नहीं थी मतलब आइलैंड के। वाटर बहुत ही जल्दी भरने लगा और 26 साल की एंड्रिया कोरोलो थर्ड ऑफिसर जो शिप की थी वो अपने कैबिन में सो रही थी जब ये इंसिडेंट हुआ। तो आगे क्या हुआ ये हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।